आँखों को बंद कर लूं आँखों को बंद कर लूं सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी तू ही बचा है आँखों में मेरी सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी तू ही बचा है
मंगलवार की गवाही है। मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देती हूँ इस गवाही के लिए। मेरी बेटी स्कूल गई थी, स्कूल से जब आई दोपहर में तो अचानक से आते ही जैसे मतलब इसको ना बुखार जैसा हो गया, उसकी तबीयत एकदम ख़राब होने लगी। तो जब इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैंने मतलब देर ना करते हुए मैंने भैया जी को फ़ोन किया। मैंने भैया जी से प्रार्थना करवाई इसके लिए कि भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मैंने भैया जी को फ़ोन करके प्रार्थना कराई इसके लिए। और मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। भैया जी ने बोला कि दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सुबह तक ये। और जैसे भैया जी ने कहा वैसे ही हुआ, सुबह थी बिल्कुल ठीक उठी और बिल्कुल इसको कोई बुखार नहीं था, बिल्कुल एक्टिव थी। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ इस दया अनुग्रह के लिए कि वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और हमारी बीमारियों में भी हमारे साथ रहते हैं। मतलब हर परेशानी में प्रभु हमारे साथ रहते हैं। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी गवाही थी। सबको जय यीशु मसीह जी। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरी गवाही पिछले हफ्ते की है। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच प्रभु बहुत अद्भुत और अनुग्रहकारी दयालु पिता हैं। वो प्रतिदिन हमें और हमारे परिवार को चंगा भला स्वस्थ रखते हैं और हमें सांसें देते हैं और हमें हर एक काम को करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, उनका छोटा भाई है, उसको पीलिया हो गया था तो वो बहुत परेशान हो रही थी। क्योंकि हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम जब आने लगती है तो हम उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह जी से प्रार्थना करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और हमारे प्यारे पिता हमारे लिए उस चीज़ के लिए हमारे पर अनुग्रह करते हैं और दया करते हैं और दूसरों के लिए भी दया करते हैं। जो उन पर विश्वास नहीं करते उनके ऊपर भी दया करते हैं। मैं तुम्हारे भाई के लिए प्रार्थना करूँगी और मैं विश्वास करती हूँ कि पूरी रीति से बहुत अच्छे से सही हो जाएगा। उसने कहा बहन मैं तेरी बात पे विश्वास करती हूँ लेकिन मेरे मम्मी पापा ना इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तो मैंने उसको बोला ज़्यादा है तो मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारे घर आके उसके लिए प्रार्थना करूँगी, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मेरे नाम से तुम किसी को भी चंगा कर सकते हो, किसी के लिए दुआ करोगे तो वो मेरे नाम से चंगा हो जाएगा। मैं इस विश्वास से मैंने उस भाई के लिए अपने घर में ही प्रार्थना करी। अपने बेटा बेटी को लेके हमने चेन वाली प्रार्थना करी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कल मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि आपका भाई ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ मेरा भाई पूरी रीति से चंगा है। इस बात के लिए मैं प्रभु का दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि वो अविश्वासी लोगों के लिए भी सुनते हैं, क्योंकि सभी को प्रभु ने ही बनाया है और उन्होंने मेरे द्वारा और अपनी नाम को महिमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी के द्वारा वो बच्चा चंगा होने पाया। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही थी। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करना। प्रभु जी मैं अपने सभा में लेके आए और सुबह से अब तक संभाला और संभालते रहे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही है 2 हफ्ते पहले की कि मेरा हाथ जल गया था खाना बनाते समय, तो मैंने भैया जी से प्रार्थना करवाई और मेरे प्रभु यीशु मसीह जी ने दया करी, पूरी रीति से ठीक है, आज़ाद हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दूसरी गवाही है कि मेरे पिछले हफ्ते की बात है, सोमवार की, कि मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि मेरा मुंह हाथ इतना सूज गया था कि ना तो स्थिति में ड्यूटी जाने लायक थी और ना कहीं पे। फिर मैंने मंजू दीदी से भी प्रार्थना करवाई। दीदी फ़ोन करा और जब दीदी ने फ़ोन करा तो उन्होंने प्रार्थना करी, फिर भैया जी ने भी प्रार्थना करी और प्रभु यीशु मसीह जी ने दया करी। उसी टाइम मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर अनुग्रह सामर्थ्य बल शक्ति सामर्थ्य दी और मैं भली चंगी स्वस्थ हूँ। न कोई सूजन की दुष्ट आत्मा है न कुछ है। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से भली चंगी और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आई हूँ। प्रभु लेके आए, यही मेरी गवाही है। सबको जय प्रभु यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम महिमा है और मेरी गवाही कल की है। सुबह कल स्कूल जाते वक्त जब मैं बस में थी तो मेरे को मेरी असेंबली में एक हिंदी स्पीच सुनानी थी, तो उसका पेज मेरे पास जो था वो मैं मतलब उसको बस में प्रैक्टिस कर रही थी तो वो मेरे हाथ से छूट के सीधे बस के बाहर उड़ गया। और उस वक्त हमारा स्कूल सीपी में है तो इंडिया गेट के पास वो उड़ा था। और फिर मैं सोचने लग गई कि मेरे को याद नहीं थी वो और मेरे को असेंबली में सुनानी थी और फिर मेरे पास वो था भी नहीं। अब मैं सोच रही थी अब कैसे सुनाऊंगी। मैंने बस यीशु मसीह से प्रार्थना की कि यीशु मसीह अब कुछ भी करके आप मेरी सहायता करो और वो मेरे को स्लिप अब कैसे करूँगी वो आपके ऊपर है। तो फिर जब मैं स्कूल से उतरी तो हमारा स्कूल लेट पहुँचता है स्कूल, तो तब असेंबली स्टार्ट हो चुकी होती है। तो जब मैं स्कूल से उतरी तो मेरी एक जूनियर फ्रेंड है वो आलिया, वो आई मेरे पास, कह रही दीदी टेंशन मत लो मेरी पर्ची आपके पास है, जबकि वो मेरे साथ बैठी हुई थी। मैंने कहा ये तुम्हारे को कहाँ से मिली? वो कह रही कि मेरे को बस के बाहर साइड में गिरी हुई थी, जबकि वो वहाँ पे बहुत दूर उड़ी थी पर्ची और स्कूल में आके हमारे को पर्ची मिल गई। मैंने सोचा ये कैसे हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मेरी फ्रेंड भी कह रही कि ये तो मिरेकल है। मैं कहा ये तो हमारे यहाँ ही होता है। मैं इस बातों का सब मिलकर यीशु मसीह का जो धन्यवाद करते हो। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय प्रभु यीशु मसीह।
मेरा नाम निर्मला है। मैं बिहार का रहने वाली हूँ, अरौला से आई हूँ। पिछले बीते हफ्ते के गवाही है। मेरे लड़की के बहुत सारे बुखार था और सीने में दर्द हो रहा था, बहुत तेज सा पेट में दर्द हो रहा था। भैया जी से प्रार्थना करवाई तो मेरी लड़की चंगा स्वस्थ हो गई, सही हो गई। यही मेरा गवाही है। जय प्रभु यीशु मसीह के। रात के मेरी गवाही है 11:30 बजे के, 11-12 बज रहा था। मैं लड़की के खाना दी तो लड़की के मेरी तरवा में इतनी खुजली हो रहा था, इतनी खुजली हो रहा था, छुली से कंगा से खुजा रही थी, आराम में नहीं मिल रहा था। फिर रो रही थी चिल्ला चिल्ला कर। मैं तो घबराने लगी पूरा। मेरे पति नाइट में चले गए थे, बच्चे दोनों सो गया था, दोनों माँ बेटी अकेले रूम में। मैं सोच रही थी कभी इसको क्या हो गया। सोचते सोचते मैं सोची कि रुका एक बार प्रभु से प्रार्थना कर ले, क्या पता सही हो जाए। जो प्रार्थना करने लगी तो लग रहा था कि इसके शरीर से कुछ निकल के बाहर जा रहा है। जब मैं आंख बंद करी तो लग रहा था इसको शरीर से कुछ बाहर जा रहा है। मैं प्रार्थना करते करते बोली प्रभु यीशु मसीह तो चंगा कर दिए। चंगा तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन हम अपना गवाही दे नहीं पाते, उतना यादें नहीं रहता है। चंगा स्वस्थ तो हमेशा करते रहते हैं। रात को प्रार्थना करी तो ये खुजली इसका मिनटों में सही हो गया। फिर तेल लगाई, 2 आला पानी पिलाई, इसको सही हो गई। यही मेरा गवाही है। जय प्रभु यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम मुस्कान नागी है। मैं गोविंदपुरी से आई हूँ। मेरी गवाही है, मेरी और मेरे हस्बैंड की गवाही है। अभी लास्ट संडे में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड बोले चलो डॉक्टर के पास। मैं बोली कि नहीं, अगर तुमको ज़्यादा लग रहा है मुझे कि दिक्कत है तो भैया जी से प्रेयर करवा दो और मुझे राहत मिल जाएगी। तो उन्होंने मेरी बात मानी और भैया जी से खुद फ़ोन किए मेरे नंबर से, और भैया जी ने प्रेयर किया और मैं ठीक हो गई। और 1 महीने पहले की मेरे हस्बैंड की गवाही है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब रात में वो सो भी नहीं पाए थे। मेरे से भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा सांस नहीं आ रही थी और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे से बोले तुम मेरे लिए कुछ करो, मुझे छोड़ नहीं रहे थे। मैं बोली कि मैं क्या करूं। बोले तुमको जो भी मतलब तुमको समझ में आ रहा है तुम करो। मैं बोली ठीक है, मैं तुमको वचन बताती हूँ। और भजन संहिता का 32 मैंने उनको पढ़ाया तो उनको बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं बोली मैं बस इतना कर सकती हूँ, प्रेयर कर सकती हूँ, बाकी भैया जी करेंगे, क्योंकि उनको यीशु मसीह जी के वो दास हैं और वो प्रेयर करेंगे तो ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने मेरी बात मानी। फिर भैया जी ने प्रेयर किया। फिर उसके बाद वो बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल फिट हो गए। और यीशु मसीह जी की दया है कि हम लोगों को, मेरा विश्वास है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, क्योंकि यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने अगर चंगाई दी है तो उनकी महिमा, यीशु मसीह जी की महिमा उनको ही मिलनी चाहिए और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। यीशु मसीह जी का मैं आज धन्यवाद करने के लिए आई हूँ कि परमेश्वर, कल मैंने भैया जी से अपने दिल की बात बोली, क्योंकि वो परमेश्वर के दास है। मैंने बोला भैया जी मैं आना चाहती हूँ और धन्यवाद दूंगी। मैंने मन में सोचा, क्योंकि बाइबल में भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के धन्यवाद के बलिदान से खुश होते हैं, कि उनको धन्यवाद ही देना है। और अपने आप, मतलब जो भी हमारे अंदर जो भी भूल चूक, जो भी हमसे गलती होती है उसको अंश करके चेंज करना है, मतलब उसको हटाना है। तो यीशु मसीह जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे के ऊपर उनकी दया है। और वो मतलब मेरा बच्चा भी स्कूल में अच्छे मतलब पास हो गया, और टीचर्स ने बोला कि बस और थोड़ी सी मेहनत करो, और जो भी है दिक्कत परेशानी है आप, मतलब जो भी है बच्चा नहीं पढ़ पा रहा उसको आप चेंज करो और वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो क्लास में थोड़ा सा गुमसुम रहता है, थोड़ा सा परेशान। तो इस वजह से मैं यीशु मसीह का दया करती हूँ कि मेरे बच्चे पे भी बहुत यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बच्चे पे बहुत दया किया। उसको पढ़ाई में, मतलब इतना टफ है पढ़ाई तो भी वो कर लेता है, मतलब एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है प्रेशर, लेकिन वो कर लेता है मेरा बेटा। अगर मैं उसको पढ़ाती हूँ, और कोई किसी टीचर से नहीं पढ़ता, मैं जब प्रेयर करती हूँ, जब भी मैं यीशु मसीह जी का उनकी हेल्प लेती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ, तो तुरंत उसके दिमाग में बैठ जाती है वो बातें। तो यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद हो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे पे इतनी दया की, और मेरे भाई बहन सब पे दया की, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह जी का।
सबको जय यीशु मसीह की। और मेरा नाम सुमा है। हम लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं और डीरे भिलाई में रहते हैं। पहले मैं अपने भाई की गवाही दे रही हूँ। मेरे ना 3-4 दिन पहले की गवाही है। मेरे ना बड़ी बहन का फोन आया गाँव से और रोने लग गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्यों रो रही? तो बोल रही कि भाई को ना खून की उल्टी हो रही है और उसकी ना तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भैया जी से प्रार्थना कराऊंगी और यीशु मसीह दया करेंगे उस पर। मैंने कहा वैसे भी यीशु मसीह ने उसको पहले भी एक जिंदगी दे रखी है। पहले मैंने कहा मेरा भाई पहले भी बहुत सीरियस हो गया था, तो मैंने भैया जी से दुआ कराई थी। यीशु मसीह ने उस पर दया की थी, तब वो बिल्कुल चंगा स्वस्थ था, क्योंकि वो ना बहुत दारू पीता है और बहुत तबीयत खराब थी। मैंने भैया जी से प्रार्थना कराई। मैंने कहा भैया जी मेरे भाई के लिए प्रार्थना कर दो, उसकी ना बहुत तबीयत खराब है, उसको ना खून की उल्टी हो रही है और जो लैट्रिन भी हो रही थी ना वो भी उसको खून की हो रही थी। तो मैंने भैया जी से प्रार्थना कराई। भैया जी ने प्रार्थना की, यीशु मसीह ने दया की, यीशु मसीह ने उसको नया जिंदगी दी। मेरा भाई आज बिल्कुल ठीक है। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आशीष के लिए। अब मेरी गवाही है, मेरे ना गर्दन में ना 4-5 दिन हो गए, तो मैंने ना गर्दन में जैसे उठी में तो मेरा ना बहुत दर्द हो रहा था गर्दन में, तो मेरे सर में भी पूरा दर्द हो रहा था। और मैंने भैया जी से उसके लिए भी प्रार्थना कराई थी, तो यीशु मसीह ने मेरी गर्दन का दर्द भी बिल्कुल ठीक किया। तो मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आशीष के लिए, चंगाई के लिए, प्रेम और शांति के लिए। यीशु मसीह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ अपने यीशु मसीह का कि यीशु मसीह ने मेरे भाई को फिर से नया जिंदगी दी। और हम यीशु मसीह का जो भी हम बोलते हैं ना, यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को सुनते हैं, अपने दास के प्रार्थना को सुनते हैं। यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वजह यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह हाथ उठा के आपका धन्यवाद करते हैं, लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि धन्यवाद के योग्य हमारे यीशु मसीह है। यीशु मसीह भैया जी को, उनकी पूरी फैमिली को बहुत आशीष दे, हमेशा चंगा स्वस्थ रखे और अपनी महिमा के इस्तेमाल करे। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय उसके 37 वर्ष पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही 2 आज्ञाएं हैं जो सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है जो 36 आयत पे लिखा है, हे गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी? तो सबसे बड़ी आज्ञा जो है कि हम सबसे पहले अपने प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को दें। हालेलुया। जिस प्रभु ने हमको चुना, जिस प्रभु ने हम पे दया करी, जो प्रभु हमें प्रतिदिन सांस देते हैं और हमारे पापों के लिए मनुष्य बने और क्रूस पर अपनी जान दी, और मेरे और आपके लिए अपनी जान देकर हमारे को हर पापों से, श्रापों से मुक्ति दी, और धरती पे जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन देने का वादा किया, यूहन्ना 10:10 के अनुसार। हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन, अपने सारे दिल, दिमाग, बुद्धि और अपनी सारी आत्मा, दिल से, और जो भी तुमको जितनी अकल, बुद्धि, समझ है, सारी बुद्धि से प्रभु के साथ प्रेम रखो। हालेलुया। लिखा है रोमियो 8:31 पे, 100 बातों विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी और तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें को पहले उन्होंने चुना, उन्होंने हमसे प्रेम किया, उन्होंने हमको चुन के इस पाप भरी दुनिया से अलग किया, और जो हम इतना प्रेम करके हमारे लिए अपना लहू बहा दिया और हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, और कहा फिर से पाप मत करना। हालेलुया। बस सिर्फ इतना सरल है कि हम प्रभु के आज्ञाकारिता में रहें और आखिरी सांस तक उनको धन्यवाद दें।
हालेलुया। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो, विशेष आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम है। हालेलुया। तो वो भी हमारा विश्वासी भाई बहन है, हमारा अड़ोसी पड़ोसी है, हम बिना कारण के उसके खिलाफ मुकदमा ना खड़ा करें। हो सके तो उसकी गलती के लिए उसको माफ़ कर दें, और प्रभु के वचन के अनुसार, क्योंकि मत्ती 6 की 14-15 पे लिखा है, यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो हमें अपनी क्षमा करवाने के लिए, अपनी आशीषों को पाने के लिए सबसे पहले हमें दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया। पहली बात तो परमेश्वर की आज्ञा है, और दूसरी बात कि इससे हमारी आशीषें स्वर्ग से खुलती है। हालेलुया। इससे हमारी ब्लेसिंग खुलती है, उन्नति खुलती है। हम अपने अंदर कभी भी किसी के प्रति कड़वी जड़ ना रखें, जंगली दाना ना रखें। शैतान हमारे अंदर बुराई डालेगा, इसके बारे में ऐसा बोल, निंदा चुगली कर, इसके बारे में ऐसा सोच। लेकिन मत्ती 7 की 1 आयत पे लिखा है, दोष ना लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। छोड़ दो सबको, जो बोएगा वो काटेगा। बस सिर्फ समझाओ और प्रार्थना कर दो। अगर तुम्हारी कोई बात मानता है तो ठीक, वचन से समझाओ। अगर नहीं मानता, उससे विवाद बहस मत करो। दूसरा तीमुथियुस 2 की 14 पे लिखा है, शब्दों पे तर्क वितर्क मत करो, सड़े घाव की तरह फैल जाते हैं, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता बल्कि सुनने वाले भी बढ़ जाते हैं। कोई बहस मत करो, वो आपकी नहीं सुन रहा, नहीं सुन रही, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, परमेश्वर उसका न्याय चुकाएंगे। हालेलुया। अपने अंदर कभी भी जंगली दाने मत होने देना, कड़वी जड़ मत रखना। हालेलुया। इसलिए क्योंकि तुम्हारे प्रभु की आज्ञा है कि तुम्हें मनुष्य अपराध क्षमा करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारी स्वर्गीय पिता तुम्हारे को स्वर्ग से क्षमा करेंगे। हालेलुया। और तुम्हारी आशीषें खुल जाएंगी। इसलिए शरीर में कोई धर्मी नहीं, कोई पवित्र नहीं। इसलिए शारीरिक सोचना ही छोड़ दो, बस अपने प्यार को खत्म मत करो। यीशु मसीह ने पापियों को चुना, पापियों से प्रेम किया। हालेलुया। उन्होंने हर उस पापी पे दया करी जिसको समाज ने पसंद नहीं किया। यीशु मसीह ने उसको गले लगाया। मत्ती 9 की 12-13 भी पढ़ लीजिए, मत्ती की पुस्तक 9 की 12-13। मैं इसको पूरा कर दूं। उसी के समान ये दूसरी भी है कि तो अपने पड़ोसी अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञा हैं जो सारी भविष्यवक्ताओं का आधार है, बुनियाद है, नींव है। नींव, जैसे कि आप मेट्रो में सफ़र करते हैं, उसकी नींव उसके पिलर है। हालेलुया। जो आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हो, उसकी नींव मजबूत होती है। अगर आपकी और मेरी नींव इस वचन के साथ है, वचन के अनुसार है, तो समझ लो कोई भी हमको डिगाने गिराने वाला नहीं हो सकता। शैतान की कोई भी चाल सफल नहीं हो सकती यदि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास अपने पिता के वचन पर है, यीशु के श्रेष्ठ नाम पर है। तो चाहे शैतान कितनी भी बड़ी योजना बना ले, वो सफल नहीं होगी। हालेलुया। मत्ती 9 की 12-13। उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ।
हालेलुया। तो परमेश्वर उसकी 12 आयत पे लिखा, उसने यह सुनकर उनसे कहा कि वैद्य डॉक्टर भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान, परमेश्वर को कोई बलिदान नहीं चाहिए, अन्न बलि, पशु बलि, पाप बलि, मेल बलि। लोग चढ़ाते हैं सुअर, बकरा, बैल, मुर्गा, बूंदी, बतासे, लड्डू, अखरोट, नारियल, फूल, बतासे, बूंदी, मिठाई, बर्फी। परमेश्वर कह रहे मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ धन्यवाद का बलिदान चाहिए कि प्रभु आप प्रतिदिन हमें आशीष देते हो, रोज़ रात को मीठी प्यारी नींद देते हो और सवेरे हमें जिंदों की ज़मीन पे फिर हमें जीने का मौका अवसर देते हो। हमारे इतने बड़े गुनाह होने पर भी, हमने इतने सारे पाप किए होते हैं तब भी प्रभु हमें चुनते हैं। और सो तुम जाकर इसका सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, अनुग्रह चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हम में से प्रत्येक पापी को चुना है। हालेलुया। धर्मी तो पहले से धर्मी है, धर्मी को धर्मी क्या बनाना। एक व्यक्ति शिक्षित है, उसका दिमाग पढ़ाई लिखाई में तेज है, वो अच्छे टॉपर है, वो अपने आप से मेहनत करता है और टीचर की हल्की सपोर्ट से वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। लेकिन टीचर उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। माँ बाप उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो बच्चा अपाहिज और विकलांग होता है, क्योंकि सब तो अपना काम खुद ही कर लेंगे, पर ये मजबूर है, लाचार है। बाकी बच्चे में जलन होती है कि माँ इसको प्यार करती है, पापा इसको प्यार करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो निर्बल है, वो लाचार है, वो कमज़ोर है, अपाहिज है, इसलिए इसकी केयर ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार परमेश्वर भी जानते हैं कि हम लोग पापी थे, हम लोग गलत थे, इसलिए प्रभु ने हम पापियों को चुना। ये जानते हुए भी रोमियो 3 अध्याय 10, 11, 12 जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला खोजी नहीं, सब भटक गए, सब के सब बेकार तुच्छ बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब कोई भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, हम क्यों किसी पे दोष लगा के इसकी कमी ढूंढते हैं। हम दूसरे की आँख का तिनका देखते हैं और अपनी आँख में लट्ठा पड़ा है, अपनी आँख को नहीं देखते। बेहतर है चुप्पी साध लें। अगर तुम्हें किसी व्यक्ति से कोई ऐतराज है, कोई कमी है, कोई बुराई लगती है, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु से उसके लिए बुद्धि मांगो, ज्ञान मांगो कि प्रभु इसकी बुद्धि ठिकाने पर, क्योंकि शैतान भरमाता है। हालेलुया। इसलिए इसकी 22 आयत से लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद अंतर नहीं, इसलिए कि सभी ने पाप किया, सब मनुष्यों ने पाप किया है, किसी भी जाति, किसी मजहब, किसी भी कंट्री का मनुष्य हो। हालेलुया। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, खाली, खोखले, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं, फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। फ्री में कैसे? अनुग्रह के द्वारा, बस प्रभु के चुनने के द्वारा हम पे दया बरसनी शुरू हो जाती है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, सिद्ध होता है
कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। अगर कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है, कोई बाइबल के महादि पवित्र शास्त्र वचन में विश्वास करता है, तो परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरता है। हालेलुया। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, परम विश्वास की व्यवस्था के कारण। हालेलुया। लिखा प्रेरितों हम 16:30-31 में, हे साहिब वो उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यदि तू विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। कैसे धर्मी ठहरता है? विश्वास के, बस। हालेलुया। इस वचन पर कभी शक मत करना। अगर परमेश्वर को खुश करना है, इस वचन पर कभी संदेह मत करना। बाइबल की वाणी में, हालेलुया, इब्रानी 11:6 पे लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अधर्म है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल। हालेलुया। प्रथम स्थान परमेश्वर होते हैं। मैंने आपको पहला वचन यही सुनाया कि अपने प्रभु के सारे मन, सारी बुद्धि, सारे हृदय से प्रेम रख, सारी आत्मा से, सारे दिल दिमाग से। हालेलुया। इसलिए प्रथम स्थान आपको प्रभु को देना चाहिए। बाद में लिखा, जो मेरे भेजने वाला ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक और उसका 8 अध्याय, उसकी 1 आयत से। हालेलुया। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। हालेलुया। देखिए, लोग इतने दीवाने हो गए यीशु मसीह के कि यीशु मसीह के साथ रात दिन चलते रहे। तो रात को तो यीशु मसीह जंगलों में विश्राम करते थे और दिन में वो बाहर बैठे रहते थे, और जैसे ही भोर में होते सवेरे यीशु बाहर आते थे, फिर भी उनके बीच चल पड़ती थी। उनको भूख प्यास की भी चिंता नहीं। इतने आश्चर्यक्रम होते थे, जो भी कोई बीमारी से ग्रस्त होता था, जो भी तकलीफ से ग्रस्त होता था, वो यीशु के पास आते थे और यीशु उनको चंगा करते थे। हालेलुया। लोग आश्चर्य के कार्य को देख के, हैरानी के कार्य को देख के, आश्चर्यक्रमों को देखते थे और चंगाई के लिए उनके पीछे दौड़ते थे। हालेलुया। जो कई बरस से ठीक नहीं हुए, चलते चलते उनको 3 दिन 3 रात हो गए। मुझे भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास खाने को और उनका कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूँ तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, यानी इनकी जान जा सकती है भूख के मारे। इनमें से कई भूख के मारे मर जाएंगे, थक के रह जाएंगे, मतलब इनकी जान जा सकती है भूख के मारे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं, बहुत दूर गांव से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से लाएं कि ये तृप्त इनकी भूख मिटे। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। हालेलुया। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया और उनके आगे रखे और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। हालेलुया। तो बाइबल में 2 दृष्टांत है, एक जगह 5 रोटी और 2 मछली, एक जगह 7 रोटी।
कुछ छोटी मछली के टुकड़े, हालेलुया। लेकिन जो भी है, 5 रोटी है, 7 रोटी है, यीशु मसीह ने रोटी और मछली लेके तोड़ के सबसे पहले ये आवाज़ हुआ दी, हालेलुया। तो जब हम पहला पेड़ा परमेश्वर को देते हैं तो हम परमेश्वर को आदर देते हैं। इसलिए जब हम मकान शिफ्ट करते हैं, जब हम कोई नया सामान लेते हैं, तुरंत पहले उसकी दुआ कराते हैं ताकि परमेश्वर को अर्पण करें, ताकि हम पर दया अनुग्रह बनी रहे। इससे परमेश्वर को आदर मिलता है। और जब हम ऐसा नहीं करते तो शैतान शेर की नाइस खोज में किसको पाएगा। तो इसलिए हम प्रथम स्थान जब हम प्रभु को देते हैं तो बहुत आशीष पाते हैं। इसलिए मैंने आपको सिखाया है कि जब भी अपने मकान में, चाहे किराए का मकान, जब भी प्रवेश करो, पहले उस घर में खाली घर को धो के दुआ कराना। जब आप प्रभु के दास को बुला के दुआ कराओगे, उस घर में शांति बनी रहेगी। परमेश्वर का आत्मा आता है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ उनके पीछे मौजूद होता हूँ। और जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, हालेलुया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थी और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोग के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और श्रेष्ठ टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। और लोग 4000 के लगभग थे, 4000 पुरुष, इतनी लगभग स्त्रियां, और पहले बहुत बच्चे हुआ करते थे, बहुत सारे बच्चे, मतलब 15-20 हज़ार की अटकलें थी। उसने उनको विदा किया खिला पिला के, और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमोहता देश को चला गया। और फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह मार कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। और वे रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेसों के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें सुन याद नहीं कि जब मैंने 5000 पुरुषों के लिए 5 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियाँ भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियाँ। और जब 4000 के लिए 7 रोटी थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा 7 टोकरे। हालेलुया। तो यीशु ने 2 बार ऐसा करिश्मा किया, 5 रोटी 2 मछली और 7 रोटी और कुछ मछली के टुकड़ों से इतने लोगों का निपटारा किया। हालेलुया। तुम चिंता क्यों करते हो? मनुष्य रोटी के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नहीं समझते? और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। तो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उससे कहा, उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे कि पेड़। क्लियर नहीं दिखाई दे रहे, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसे ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। और उसने उससे ये कहकर घर भेजा
कि इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जन्म के अंधों की आंखें बनाई, कोढ़ियों को शुद्ध किया, 18 साल की कुबड़ी औरत को सीधा किया, 4 दिन के मरे लाजर को जिंदा किया। उन्होंने पानी को चल दिखाया, उन्होंने आंधी तूफान हवा को डांट थमाया, झोले के मारे को कपड़े फोड़ के लटकाया, उन्होंने उसको चंगा किया, उठा के खड़ा किया। यीशु मसीह अपने वचन से लोगों को चंगा करते थे, हालेलुया, और अपने पिता से प्रार्थना करते थे। और में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, हालेलुया। तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कराना। अभी दीदी ने गवाही दी, उनके भाई की कितनी बुरी हालत थी, लेकिन हमने प्रार्थना कर दी। बस प्रभु कहता संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। हम ये देखते किसने क्या कर्म किया है। जो कर्म किया वो अपने आप, जो बोएगा वो काटेगा। हमारा काम दुआ करना है, प्रार्थना करना है और वचन से तालीम देना, शिक्षा देना, हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बनाए, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना करनी है और प्रभु को धन्यवाद देना, हालेलुया। हमें किसी की कोई निंदा चुगली नहीं करनी, क्योंकि जिसने बोना वो खुद काटेगा। अगर हम किसी की निंदा चुगली करते हैं, हम अशुद्ध होते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। गलातियों 6:5 आयत में लिखा, हर व्यक्ति अपना मौत खुद उठाएगा। तो परमेश्वर के वचन से जो भी मनुष्य करेगा काम, उसके अनुसार उसका प्रतिफल उसको मिलना है, हालेलुया। गलातियों 6:5 ऐसे देखते हैं। उसकी एक ऐसे ले लेता हूँ मैं। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आदमी को नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, वचन की शिक्षा देके, दुआ प्रार्थना करके, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना हो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। अगर किसी की सहायता करने का कुछ है तो एक दूसरे का बोझ उठा सकते हो तो उठाओ। और इस प्रकार यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरों के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, हालेलुया। हर व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। सबकी लाइफ अलग है, कौन क्या कर्म करता है हम उसके जीवन को नहीं जानते, हालेलुया। कौन क्या गलत कर्म करके परमेश्वर का दिल जला रहा है हम नहीं जानते। कौन गांव में जाके ऐसे ऐसे काम करके आ रहा है जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, हम नहीं जानते। क्यों उसके पर विपत्ति आई हम नहीं जानते। बस हमें इतना पता है कि तुम जागते रहो कि परीक्षा में सजग रहो कि वचन क्या कहता है, वचन की शिक्षा में अलर्ट रहो, हालेलुया। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश के कटने काटेगा, हालेलुया। तो कई बार हमारे शरीर में हमको ऐसा एहसास होने लगता है ये सब कुछ हमने अपनी भुजबल से कमाया। अपने भुजाओं से नहीं कमाते, परमेश्वर हमें बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, हिम्मत हौसला ताकत देते हैं, काम करने की शक्ति देते हैं, हमारे लिए मार्ग खोलते हैं, हमारे को ब्लेस करते हैं, हमको थोड़े पर आशीष देते हैं और वो हमें उठाते हैं, हालेलुया। जिस प्रभु ने हमें चुना है, अगर हमें उसने उठाया है, हर बात में उनको धन्यवाद हो।
आज मेरे पास जो कुछ है सब यीशु मसीह की दया से। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बुद्धि, ये धन दौलत, ये सब कुछ, ये मेरी पत्नी, बच्चे, मेरा सकुशल परिवार यीशु मसीह की दया से। हालेलुया। मैं कुछ नहीं, मेरा प्रभु यीशु सब कुछ है। मेरे प्रभु ने मुझे धूए पर से उठा के, मट्टी में से उठा के ऊंचा किया और प्रधानों के संग बिठाया, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाया। हालेलुया। वचन संहिता 113 की 7 आयत में लिखा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमको कंगाल थे, हम धूरे पे थे, मट्टी के ढेर में मिले हुए थे, पाप में लिप्त थे, प्रभु वहाँ से चुन के लाया। और जब हमने प्रभु से पश्चाताप किया, फिर देखो हम 3:19 पढ़ा कि मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। जैसे ही हमने ये वचन पढ़ा और मन फिराया, अपने पापों से तौबा की, प्रभु ने हमें ऊंचा उठाना शुरू कर दिया। हमने पश्चाताप किया, हम प्रभु के वचन के पीछे चले, हमने उनको धन्यवाद दिया, हमने उनकी महिमा करी, हमने हर जगह उनको आगे रखा, तो परमेश्वर ने भी हमको ऊंचा उठाया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है 7 आयत, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश, नरक की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में या हौसला ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक से वे कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, मौका मिले, हम सभी के साथ भलाई करें, विशेष करके, खास करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। हालेलुया। तो हम सभी के साथ भलाई करें, सबको प्रभु वचन सुनाएं। बाइबल में लिखा है मत्ती 5 की 8 और 9 पे, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य वे जो प्रभु से मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे, पुत्री कहलाए जाएंगे। हालेलुया। तो आप जब लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराते हैं, ये आपने स्वर्ग मैदान इकट्ठा किया। एक आत्मा जीत के लाए, एक आत्मा को जो भूखी और प्यासी थी, जो तड़प रही थी, जो धर्म और जाति के मतभेद में लड़ रही थी, उसके अंदर हमेशा एक द्वंद्व रहता था। मजहब जाति कुछ नहीं होती, सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत और मानवता। हालेलुया। परमेश्वर सबको बराबर सर्दी, गर्मी, बरसात और सबको बराबर सांस, ऑक्सीजन देते हैं। हालेलुया। उन्होंने कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं बनाया, वो सबसे बराबर प्रेम करते हैं। हालेलुया। और सबको चोंच दिए तो चुग्गा भी देते हैं, सबको अलग अलग टैलेंट दिया, सबको हुनर दिया है। कमाने खाने के लिए वो भूखा उठाता है, पर किसी को भूखा सुलाता नहीं। हालेलुया। आपको जिंदा परमेश्वर मिला है, आप उसकी महिमा करें, आप उनको धन्यवाद दें, आप उनको प्रथम स्थान दें। देखो प्रभु आपको कहाँ से काम हो जाएगा, आप निरंतर बढ़ते चले जाओगे। सिर्फ एक व्यक्ति ये वचन, इस वचन के अनुसार, इस वचन का श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह नासरी को अपना मानना। हालेलुया। आप आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। इस वचन का आदर करना बस। तो मैं निकालूंगा मरकुस की पुस्तक, सात की 31 है।
फिर वह सूर सैदा के देशों से निकलकर दिक्पुरुष देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर की ओर देखकर आह भरी, दुख के मारे आह भरी, और उससे कहा इफत्तह है। स्वर्ग भाषा में इफत्तह का मतलब है खुल जा, इसकी जीभ और कान खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई। वो गूंगा बहरा, गूंगा बोलने लगा और उसके कान से सुनने लगा। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। वो ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करता था और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे, क्योंकि इंसान को जितना मना करो ये मत करना, वो जरूर करता है। और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। हालेलुया। तो हमारा प्रभु इतना दयालु है, वो गूंगों की जबान खोलता है, बहरों के कान खोलता है, वो कोड़ियों को शुद्ध करता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो बड़े बड़े आश्चर्य करता है। 12 साल से लहू बहने वाली औरत को चंगा करता है। 18 साल से इब्राहिम की बेटी जो उसके वंश की कहलाती थी, कुबड़ी थी, उसको सीधा करता है। और सत्य दिन जो लोग व्यवस्था के अनुसार मानते थे, तो सत्य दिन भी लोगों को चंगा करता था। हालेलुया। प्रभु ने कहा हम निकालेंगे, क्योंकि कलम न विश्वास अधूरा व्यर्थ मरा मुर्दा है। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय, मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय 1 आयत से। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, और तू जाकर अपने आप को याजकों को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुझसे कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, दूसरे को कि आ तो वह आता है, और मैं दास से कहता हूँ कि ये कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सोचो, इसने अपने कर्मों से यीशु मसीह को उदाहरण दे रहा है कि मैं भी पराधीन हूँ, सिपाही हूँ, सूबेदार हूँ, मेरे अंडर बहुत सारे सिपाही हैं। एक को कहता हूँ जा, जाता है, आ तो इधर आ, आता है, इसको जेल में बंद कर देता है, इसको छोड़ देता है। उदाहरण दिया उसने। हालेलुया। जबकि मैं पराधीन हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आत्मा तेरे अधीन है, तुझे मेरे छत के तले आने की जरूरत नहीं है। मैं मुख से अपना वचन बोलता हूँ, मेरी बात लोग मानते हैं, मेरे शब्दों में ताकत है, मेरे अधिकार में ताकत है। मैं विश्वास करता हूँ तो परमेश्वर का पुत्र है। खाली मुख से वचन बोल दे, मेरा सेवक उसी घड़ी चला जाएगा। हालेलुया। ये होता विश्वास। उन्हें कोई दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ विश्वास किया, और विश्वास का एक उदाहरण यीशु मसीह को दिया, और ऐसा ठोस उदाहरण दिया
कि यीशु मसीह अचंभित हो गए और प्रशंसा करी। जो अपने आप को कहते हैं कि हम यीशु के लोग हैं, फिर भी शक करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं एक बार विश्वास कर, विश्वास का वचन बोल के मैं चंगा हो गया। बीमारी तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, गरीबी तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, टेंशन डिप्रेशन तेरा मेरे पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं यीशु के लहू के द्वारा दाम देकर मोल लिया गया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। हालेलुया। ये होता है विश्वास। एक बार ज्वाइंट प्रेयर होती है, फिर भी लोग कहते हैं कि भैया मेरी ये दुआ कर दीजिए, इसका मतलब विश्वास नहीं है, वो अविश्वास है। लेकिन जो विश्वास से चले गए, इकट्ठी ज्वाइंट प्रेयर हो गई, विश्वास करो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने तुम सबको छुआ, पर छुआ सबको, चंगाई सबको मिल गई, आशीष सबको मिल गई, पर जो फिर भी कह रहा मेरी दुआ कर दो, वो विश्वासी नहीं है, वो शक्की है, वो अल्पविश्वासी है। यीशु कहता है, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी से आऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह एक एक पे हाथ नहीं रखते थे, भीड़ की भीड़ आती थी। बड़ी बड़ी कन्वेंशन में जहाँ लाखों लोग आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग, चाहे बहने इनकी हो, जॉयस मेयर की हो, वो एक एक पे तो ही हाथ रखते हैं। वो सिर्फ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा उसी समय छू के उनके मन की बात पूरी कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए आज विश्वास करो कि परमेश्वर आपके लिए तुरंत काम करेंगे, आपके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीत रहेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना हो। रोमियो 1:17 में लिखा। हालेलुया। विश्वास। तो 11 8:11, और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों को पीसना होगा। जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, पर कर्म विश्वासी वाले नहीं करते, कर्म अविश्वासी वाले करते हैं। जब परीक्षा की घड़ी आती है, यही तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें सिद्ध करेगी। यीशु मसीह किसी मुर्दे दफनाने क्यों नहीं गए? उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, पर किसी मुर्दे दफनाने नहीं गए। वो उसने एक शादी के अंदर उन्होंने पानी को दाखरस बना दिया, चमत्कार कर दिया, और वो शादियां अटेंड नहीं करते फिरते थे। यीशु मसीह ऐसे इसलिए करते थे कि तुम विश्वास करो कि जहां परमेश्वर जाते हैं वहां आशीष उतर आती है। हालेलुया। वहां आशीष उतर आती है। इसलिए यीशु मसीह ने कई मुर्दों को जिंदा किया, पर एक भी मुर्दा दफनाया नहीं। इसलिए यीशु ने इसमें वचन में कहा, अभी लिखा है, देखिए, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे और रोना और दांतों को पीसना होगा। जो चित्ते होते हैं, शक्की होते हैं, डबल माइंडेड होते हैं, सारे काम करते हैं, वो नर्क में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा, और उसने उसका हाथ छुआ, उसका ज्वर बुखार उतर गया और उठकर सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। ज्वर का मतलब बुखार। जब संध्या हुई, वे उसके बाद बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। क्या थी? तो लोग दुष्ट आत्माओं के कारण बीमार होते हैं, रोगी होते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, MRI CT स्कैन होते हैं, उनके ऑपरेशन होते हैं, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं दुष्ट आत्माओं के कारण। तो यहाँ
तो संध्या हुई तो उसके बहुत से लोगों को लाए, इनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। कितने बीमारों को चंगा किया? सब बीमारों को। यीशु मसीह इस दुनिया की कोई बीमारी क्यों ना हो, बीमारी बड़ी नहीं है, यीशु मसीह का नाम बड़ा है, हमारा परमेश्वर बड़ा है, जो अल्फा ओमेगा आदि अंत प्रथम और अंतिम है, असंभव को संभव करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर अकेला यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को, हमारी कमजोरियों को, हमारी निर्बलताओं को, हमारी गरीबी को, हमारी टेंशन डिप्रेशन को खुद अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर ले लिया और हमारी बीमारी को उठा लिया। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ भी तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे बोलूँगा। यीशु ने उसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट, छोटी छोटी सुरंग, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, उनके घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को मार दूं, दफना दूं। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे। इसलिए यीशु ने कहा, मुर्दों को मुर्दे काटने दे, परंतु तू मेरे पीछे हो ले, मुझे मत छोड़। हालेलुया। यही स्वर की कुंजी है, चाबी है। प्रभु के पीछे चलना ही, इस वचन की आज्ञाकारिता में रहना ही, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना ही स्वर की कुंजी, चाबी है। क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा, व्यर्थ, मराम होता है। हालेलुया। यही समय है तुम्हें जो सिद्ध करेगा। हालेलुया। और प्रभु को पसंद करके प्रभु तुमको एक नई ब्लेसिंग का द्वार खोलेंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह किसी मुर्दे को दफनाने गए, बल्कि उसको जवाब दे दिया, तेरा पिता मर गया, वो मर चुका है, मुर्दे को मुर्दे दफनाने दे, वो मर गया है। ये जो चलते फिरते जा रहे हैं, जितना लोग तेरे को दिख रहे हैं, मुर्दों को मुर्दे खाने, ये चलते फिरते मुर्दे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते। मुर्दों को मुर्दे खाने दे, परंतु तू मेरे पीछे हो ले। इस पिता के मुँह में मत पड़, तेरा पिता है, हालेलुया, और मैं तेरा स्वर्गीय पिता। ये सिखाना चाहते यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह किसी मुर्दे को दफनाने नहीं गए। हालेलुया। यही तो तुम्हारे को ऊंचाई पे पहुंचाएगी, जब तुम परमेश्वर को खुश करते हो, उसकी आज्ञा मान करके। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों में ढकने लगी। वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हो जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासी हो। क्या कहा? यीशु के 12 चेले थे, और वो कह रहे हैं, प्रभु तू सो रहा, हम तो मर रहे हो रहे हैं। विश्वास कहाँ गया? इतने दिन मेरे साथ रह रहे हो, इतने चमत्कार दिखाए मैंने, पानी को दाखरस बना दिया, 4 दिन के मरे लाजर को जिंदा कर दिया, 12 साल से लोगों ने औरत को चंगा कर दिया, कुबड़ी औरत को ठीक कर दिया, यार की बेटी को जिंदा कर दिया, नाइन नाम के शहर में एक विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया। मैंने कितने बड़ा आश्चर्य कर्म करे, 5 रोटी 7 रोटी से इतने सारे लोगों को खिला दिया, और पानी से तुम डर रहे हो। इसलिए यीशु ने कहा, विश्वासी तो हो, कम विश्वास रखने वाले हो, इसलिए हे अल्प विश्वासी हो, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को ढांटा और सब शांत हो गया, और लोग अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब उस पार, हालेलुया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंधी और तूफान भी उसकी आज्ञा मानते हैं। कौन है आंधी तूफान? वो आंधी तूफान को बनाने वाला परमेश्वर है, सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप उससे विश्वास करोगे तो बाइबल में लिखा रोमियो 10:11 पे कि जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा
वो कभी लज्जित नहीं होगा। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान है, इस पहाड़ से होकर सड़क के वहाँ चला जा तो तुम्हारे ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। सिर्फ तुम्हारे विश्वास के द्वारा, विश्वास, इस वचन पे विश्वास करना मत छोड़ना, यीशु के श्रेष्ठ नाम पे विश्वास करना मत छोड़ना, यीशु को प्रथम स्थान देके सब काम करना, तब देखो तुम्हें आशीष मिलती है कि नहीं मिलती। हालेलुया। पहला स्थान यीशु को देना। तुमको पता भी लगेगा तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सा काम कब आया, प्रॉब्लम कब आई और कैसे चली गई, पता भी नहीं चलेगा। ये ज़िंदगी का सफ़र ऐसे कट जाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। यीशु ने कहा, वचन संहिता 55:22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुम्हें संभालेगा, वो धर्मी को ठहरने ना देगा। उन्होंने नीति वचन 3:5 पे कहा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा जी भरोसा रखना। हालेलुया। उन्होंने पहला पत्रस 5:6 और 7 आयत पे कहा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे मैं तुम्हें उचित सही समय बढ़ाए, और अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान। हालेलुया। उसको तुम्हारा ध्यान, क्योंकि उसने तुम्हें और मुझे चुना है, उसको तुम्हारी मेरी चिंता है, उसने मेरे और आपके जीवन से अपनी महिमा लेनी है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को उसके हाथों में सौंप दो। बस परमेश्वर को आगे रखोगे तो हर आशीष तुम्हारा इंतजार करेगी। हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, यहोवा की वाणी है कि जो मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि नुकसान की नहीं वरन कुशली की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँ। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन का आदर देते हैं और परमेश्वर के सेवक को आदर देते हैं, तो आप परमेश्वर को आदर देते हैं। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय 30 आयत से, तुम्हारे सिर के एक एक बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैया चिड़ियों से बढ़कर हो। क्योंकि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे अपना प्रभु मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता यहोवा जी के सामने स्वर्ग में न्याय के दिन मान लूंगा। हालेलुया। और जो कोई मुझे मनुष्य के सामने, समाज के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने, अपने स्वर्गदूतों के सामने, अपने स्वर्ग राज्य में उसकी आत्मा का इनकार करूंगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी में मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसको पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे, उसी के समाज के लोग होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे भाई बहन होंगे, जिनको तुम अपना निकट संबंधी कह रहे हो। वो तुम पे इल्जाम लगाएंगे, तुमने धर्म बदल लिया, तुमने बाप बदल लिया, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें खाना में जहर मिला के खिला देंगे, जैसे साधु सुंदर सिंह के पिता ने अपने बेटे को जहर दे दिया। बहुत से प्रभु के लोगों ने अपने रिश्तेदारों को जहर देके मारा, पर वो मरे नहीं, यीशु की दया के कारण बच गए। आज उनकी गवाही है। हालेलुया। जब यूट्यूब पे देखोगे उनकी गवाहियाँ हैं कि वो जिंदा है प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु हमको बचाता है, हमको आशीष देता है, हमको उठाता है, हमको बढ़ाता है, हमको आशीषित करता है, इसलिए कि हम उसके गवाह ठहरें। हालेलुया। इसलिए नहीं कि हम घरों में फूल जाए, बल्कि उसको धन्यवाद दें और नामरोदीन हो और अपने पिता की महिमा करें। तो लिखा है, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, जो बेटा है बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, जो अपना क्रूस उठाकर क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं, जो अपनी आत्मा अपनी जान बचाता है उसे खोएगा। इस समाज के डर से अपनी जान बचाएगा वो नर्क में जाएगा, और जो मेरे लिए अपनी जान खोता है वो उसे पाएगा, वो अनंत काल तक स्वर्ग में जीवित रहेगा। हालेलुया।
जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। जब आप प्रभु के सेवक का आदर करते हो तो आप परमेश्वर का आदर करते हो। जब प्रभु के सेवक का आदर करते हो तो आप परमेश्वर का आदर करते हो। जो भविष्यता को भविष्यता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यता बदला पाएगा, और जो धार्मिक जानकर धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर की केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी भी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 13:14। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीव वचन को पढ़े चले जाने का हम में से प्रत्येक को बता सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम प्रार्थना में चलेंगे। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितने भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की।